उड़ तू पंख तेरे साहस से बन जाएंगे, उड़ तू ते पंख तेरे साहस से बन जाएंगे। तू ठहर हर टोकर को इरादे पार कर जाएंगे। इंसान है खुदा बनने की होड़ ना कर, तेरी ध्वनि में गूंजे यूं रोकर तू ना जड़। भरोसा तू तेरा है खुद से जाकर तू चूर ना कर। तो स्वागत है दोस्तों इसी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज बनपोडी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 जून 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों डॉक्टर तडांग मीनू। क्या डॉक्टर तडांग मीनू कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला। अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को रेगुलेट कौन करता है? AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। जैसे कि क्रिकेट को कौन करता है रेगुलेट? ICCI, और फुटबॉल को फीफा। इसी तरह बॉक्सिंग को कौन रेगुलेट करता है? AIBA अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है जो लगातार एग्जाम में आता रहता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष उमर क्रेमलेव। अगला प्रश्न है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? के शैलजा को। के शैलजा जी को किससे सम्मानित किया गया है? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी और ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। कुछ पुरस्कार जो कि 2021 में मिले हैं लोगों को, वो कौन कौन से देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? मेघा राजगोपालन को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? वाटर व्यूरियल को। किस फिल्म को? वाटर व्यूरियल को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? डेविड डियोप को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे दिया? सुरेश मुकुंद को। मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा को। ये लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इन पर अक्सर ज़्यादा ध्यान दिए जाए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 23 जून को। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कहते हैं जिसे। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन खेल व फिटनेस को समर्पित रहता है। इस दिन विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हर वर्ग के लोग व खिलाड़ी शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम। दोस्तों सभी देश की थीम इम्पोर्टेंट रहती है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो ओलंपिक दिवस की थीम क्या रही है? स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है लुसान, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है थॉमस बाक। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 8 अप्रैल 1896 को सबसे पहले।
पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस यूनान में। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थीं? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियर डी कौबर्टिन को कई बार लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस पोर्टियस, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने चल्ले होते हैं? तो 5 रिंग, एक गोल चल्ले होते हैं, ऐसे 5 चल्ले होते हैं इसमें। ये नीला जो कि यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को दर्शाता है। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था? तो 1916, 1940 और 1944 में। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है 2021 में किस दिन स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कब दिखाई देगा? 24 जून को। 24 जून को क्या दिखाई देगा? स्ट्रॉबेरी मून। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 24 जून को ग्रीष्म संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इस दिन एक अनोखी खगोलीय घटना आसमान में दिखाई देगी। आसमान में चंद्रमा स्ट्रॉबेरी के रंग में दिखाई देगा। इस अनोखी खगोलीय घटना को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। दरअसल चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के करीब आता है और दूरी कम होने की जगह से चंद्रमा का आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देता है। इस वजह से इसे स्ट्रॉबेरी मून का नाम दिया गया है। तो चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा के कितनी प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? तो 57% भाग को देखा जा सकता है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? लिवेनिट पर्वत। किसे जीवाश्म ग्रह पृथ्वी पुत्र व रात की रानी भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्डन। चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? ओडिशा की सरकार ने। कौन सी योजना को? आशीर्वाद योजना को। इंपोर्टेंट 5th पॉइंट देखते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ओडिशा के बारे में जानते हैं। तो ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? तो 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। ओडिशा के राजकीय पशु सांवर, पक्षी इंडियन रोलर, वृक्ष अशोक। इसके 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ओडिशा की प्रमुख झीलें चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर? तो दोस्तों महानदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को। उड़ीसा के कुछ हवाई अड्डे: बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, तिरुवली हवाई अड्डा। उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर तो जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ के लोकनृत्य ओडिसी और सवारी। ओडिशा के कुछ प्रमुख स्टेडियम: कलिंगा स्टेडियम, बारावती स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 23 जून को। कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। इसे समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना है। इसके द्वारा लोक सेवकों के काम को मान्यता मिलती है
इसके अलावा यह युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इस दिवस की थीम क्या रही है? तो इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो पहले विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। इसकी थीम क्या रही थी? तो 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। इसकी थीम क्या रही है? योगा फॉर वेल बीइंग। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। इसकी थीम क्या रही है? तो टुगेदर वी हेल्प लर्न साइन। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? 19 जून को। इसकी थीम क्या रही है? तो शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया? 18 जून को। इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि लगातार दिवस की सबसे ज़्यादा थीम पूछी जाती है कि इस दिवस की थीम क्या रही है, इसलिए इन पर ध्यान अच्छे से दिया जाए और अच्छे से इनको याद कर लें। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा बना है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो कौन सा बना है? उड़ीसा, जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजाति पाई जाती हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये 3 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो चलो देखते हैं। पहली घड़ियाल मगर, क्रोकोडाइल एवं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये 3 प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में एक साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो कृषि विविधीकरण योजना को। समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा। ये आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को सतत और लाभदायक बनाने का प्रयास करती है। इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी जिलों के लगभग 26 लाख किसानों को लाभ होगा। कितने? 26 लाख किसानों को। कितने जिलों के? 14 जिलों के। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने करोड़ की? 31 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से याद कर लें। एक बार और सुने, जान है तो जान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका उत्तर क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कौन? मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, माय जॉयस सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। कौन सी पुस्तक लिखी है? माय जॉयस सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। तो द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक किसने लिखी है? टायरा कश्यप खुराना ने। द नटमेग्स कर्स पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा, इसलिए अच्छे से याद करें। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक किसने लिखी है? नाथन हैरिस ने। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक किसने लिखी है? विष्णुपद शेट्टी ने। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। होम इन द वर्ल्ड आ मेमोरी पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी। एग्जाम से लगातार पुस्तक पूछी जाती ही रहती हैं, इसलिए पुस्तकों को अच्छे से याद करें। आज का हमारा प्रश्न नहीं समाप्त होते हैं, एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला कौन बन गई है?
तो डॉक्टर तदांगु मीनू कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो के शैलजा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। 2021 में किस दिन स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा? तो 24 जून को। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा बना है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? तो कौन सा बन गया है? उड़ीसा। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। जान है तो जान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने। माई जॉयस सोरोस एस आ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।